लास्ट टाइम हम डायरेक्शन सेंस कर रहे थे, लेकिन करते करते कुछ दिक्कत आ गया था वाईफाई का, तो हो नहीं पाया था। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे फिर दोबारा डायरेक्शन सेंस से। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक क्या लिखा हुआ है, यहाँ आते हैं कि टू वॉक्स टुवर्ड ईस्ट एंड देन टुवर्ड साउथ। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टुवर्ड वेस्ट एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपना जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो आता है डायरेक्शन ऐसे, सॉरी ठीक आ गया, ठीक है, ठीक है, ये जो है इसके पहले एक, ठीक है, क्या होगा, ऊपर होगा नॉट वर्किंग, गिव मी सेकंड। नॉर्थ, ठीक है, यहाँ होगा साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। थोड़ा पेन सही से काम नहीं कर रहा है तो देख लेना, समझ लेना, ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चन में दोबारा हम आते हैं। क्या है कि टू वर्क्स टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट किधर है, इधर है, तो मतलब क्या, वो यहाँ से निकलता है ऐसे, ठीक है, एंड देन टुवर्ड साउथ, साउथ क्या, फिर वो आता है नीचे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट जो है फिर वो इधर मुड़ जाता है, ठीक है, अब वो इस डायरेक्शन में है, एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट, ओके, देन क्या, वो यहाँ खड़ा है, तो अब लेफ्ट किसका, उसका किधर आ जाएगा, लेफ्ट आएगा उसका नीचे, ठीक है, ये नीचे। तो अब बोला गया है कि टू हिज लेफ्ट इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, तो अब कौन सा डायरेक्शन में है वो है अभी साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले करना कि जो है ये, अगर डायरेक्शन का सेंस लगाना है तो अगर ये चार ये बना लिए, ये जो अपना विन का आता है, ठीक है, कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, तो इससे सब क्लियर हो जाएगा, इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा किधर है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन इज ड्राइविंग टुवर्ड वेस्ट, सपोज कि वो आदमी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या है, वो ड्राइविंग टुवर्ड वेस्ट, इधर जा रहा है वो, ठीक है। what sequence of direction should he what sequence of direction should he follow so that he is driving toward south। देखो, अब क्या बोला है कि उसको यहाँ है, तो डायरेक्शन का क्या सेंस होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस होना चाहिए कि वो अभी इधर से जो है वो नीचे आए। तो एक तो सिंपल है कि अगर यहाँ से सीधा वो लेफ्ट ले तो साउथ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है, ऑप्शंस में कहीं भी डायरेक्ट साउथ दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑप्शंस के हिसाब से हमें सजाना पड़ेगा। तो वो इस साइड जा रहा था, सबसे पहले क्या लेगा वो, राइट लेगा, ठीक है, फिर जा करके वो फिर राइट लेगा। अब अब चले गया, वो पहले जा रहा था वो वेस्ट, राइट लिया चले गया नॉर्थ, फिर राइट लिया चले गया ईस्ट, फिर दोबारा जब वो राइट लेगा तो आ जाएगा साउथ, ठीक है। तो राइट राइट राइट, ये बन गया 3, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, राइट राइट राइट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। क्या है नंबर 3, रिचा ड्राइव्स 8 किलोमीटर टू द साउथ। चलो ले लिए कि रिचा इज समवेयर हियर, ठीक है, मान मान लिए कि रिचा जो है इधर, कोई किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर लेना, ठीक है, बाद में उसको जो है पूछ लेना। मान लो रिचा यहाँ पे, वो क्या करती है, 8 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है, मान लीजिए वो यहाँ, तो ये 8 किलोमीटर आ गया, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आ गई। उसके बाद क्या आ गया, इट टर्न्स टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट है, वो लेफ्ट लेती है, किधर लेती है, लेफ्ट, वो यहाँ पे है तो इधर आ जाएगा उसका लेफ्ट, कितना है
5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर, ठीक है। वो क्या करती है, लेफ्ट लेती है, ठीक है। तो फिर उसका चलेगा ऊपर, ये लेफ्ट चलेगा उसका, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है, हाउ फार इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताया कि अब बोल पूछा गया है कि वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर दूर है। तो हम जो ये बनाए, ये चार्ट या डायग्राम जो भी बनाए हम यहाँ, तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितना किलोमीटर अपना स्टार्टिंग, वो पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है। तो उसका जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो पूरा बन गया, ये पूरा ये बन गया आपका जगह के एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये 8 रहा, ये 8 रहा, ये 5, तो ये भी 5 होगा। तो बन गया वो कि मतलब वो कितना किलोमीटर दूर है अपना स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो है 5 किलोमीटर, ठीक। उतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ दूसरा वाले पे। तो ये वाला मुझे लग रहा है तो सिंपल ही है, बाकी सबको आ ही जाएगा। तो हम लोग आते हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है। ब्लड रिलेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको रिलेट करो, ठीक है। क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं, अपने आप। कहाँ के ब्लड, डायरेक्शन सेंस, ओके, ओ अच्छा, इसमें आते हैं, ब्लड रिलेशन में पहले आते हैं। गिव मी सेकंड, इसमें प्लेस, इसमें ब्लड रिलेशन दिखा के नहीं रहा है, डायरेक्शन सेंस। इसमें ब्लड रिलेशन है नहीं एक्चुअली, शायद पीडीएफ में कुछ मिस्टेक्स है, मतलब जो मिस हो गया वो शायद पार्ट, ठीक है। तो हमें भी उसको स्किप करके जो नेक्स्ट वाला है कैलेंडर क्लॉक एंड टाइम, इसमें आते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, तो क्या बोला गया यहाँ पे, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, मतलब परसों जो है, डे बिफोर यस्टरडे था क्या, कि वो था थर्सडे, डे बिफोर यस्टरडे था थर्सडे, तो आज कौन सा डे होगा। सबसे पहले ये देखना है कि डे बिफोर यस्टरडे था थर्सडे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ मान लो थर्सडे, उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है। तब आ जाएगा सैटरडे, मतलब ये यस्टरडे था, आज कौन सा डे है, आज है सैटरडे। डे बिफोर यस्टरडे मतलब 2 दिन पहले, जो यहाँ था, आज थर्सडे था, उसके एक दिन बाद, फिर एक दिन बाद क्या आ जाएगा, आज क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो आज सैटरडे है। अब बोला क्या गया है, व्हेन विल संडे बी, संडे किस दिन आ जाएगा, इसका इमीडिएट बात आ जाएगा संडे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टुमारो, ठीक है। तो क्लियर है, तो बहुत ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला बोला गया है कि देयर आर 20 पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्क बिटवीन 8 AM and 2 PM, the second group of 10 works between 10 AM to 4 PM, and then the third group of 5 work between 12 noon to 6 PM. There are 3 computers in the office, which all the employees frequently use. During which time the following hours the computers are likely to be used the most. ठीक है। तो 3 दिया गया वहां पे, क्या मतलब 3 शिफ्ट है, एक है 8 से 2 बजे तक, एक है 10 से 4 बजे तक, और तीसरा है 12 से 6 बजे तक। जो 3 कंप्यूटर है जो वहाँ पे यूज हो रहा है, सबसे पहले देखना है कि इन तीनों में से
जो टाइम कॉमन होगा, जिस टाइम पे जो पूरे लोग, पूरे जो 20 पीपल हैं वो लोग ऑफिस में होंगे, मतलब उसी टाइम सबसे सबसे ज़्यादा यूज होगा वो कंप्यूटर, तो वो टाइम कौन सा है? जाहिर सी बात है वो टाइम 2 बजे से पहले ही होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग तो 2 बजे चले जाते हैं। और ये जो लोग हैं 6 से 12 के बीच में जो लोग आते हैं, उनके बाद हो, क्योंकि वो आएंगे तभी तो होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 12 से 2। 12 से 2 कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है 12 से 2, ठीक है। नंबर 3 में अब आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया? इफ द सेवंथ डे ऑफ ए मंथ इज 3 डेज अर्लियर देन फ्राइडे। जो सेवंथ डे है वो फ्राइडे से 3 दिन पहले है, ठीक है। द सेवंथ डे ऑफ ए मंथ इज 3 डेज अर्लियर देन फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं कि आज का डे कौन सा होगा। अगर सेवंथ डे, फ्राइडे, सेवंथ डे जो था वो फ्राइडे से 3 दिन पहले था, मतलब आ गया ये सेवंथ डे वो फ्राइडे से 3 दिन पहले है। जो आज का दिन, तो 3 दिन और जोड़ दो, 3 डेज और जोड़ दो, तो 10th डे क्या है? 10th डे है फ्राइडे। अब आगे है व्हाट डे विल इट बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो जब फ्राइडे है आज, तो पहले फिर इसको अगर एक वीक और जोड़ा जाए, मतलब 7 डे और जोड़ा जाए, तो मतलब 17th डे को क्या होगा? फ्राइडे। फ्राइडे। और 17th डे फ्राइडे है, तो 18th डे क्या हो जाएगा? सैटरडे। नेक्स्ट डे जो 19th डे है वो क्या हो जाएगा? संडे, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा संडे। संडे कौन सा इसमें है? नंबर 3 का ए में, ठीक है। तो ये ए आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाला कौन सा है। तो ये क्लॉक वाला है, ये वाला, इसमें आते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी हम वही ले लेते हैं जो आगे हमने देखा था कि जो डायरेक्शन का जो सेंस था कि किस तरह का, नॉर्थ ईस्ट और साउथ किधर है। तो पहले मिटाते हैं सबसे पहले। नॉर्थ, साउथ, ये रहा ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या क्या है? अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 12 noon इट्स इट्स मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। जो 12 बजे है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये जो है यहाँ, तो ये जो मिनट हैंड है वो इस डायरेक्शन में है। मिनट हैंड इज टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। तो देखना है कि 1:30 में जिसका आवर का जो इस 1:30 में इसका आवर का जो आवर हैंड है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो देखते हैं कि डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है। तो मान लो ये घड़ी सही से बना नहीं है, देख लेते हैं ये क्या है। तो ये है। तो अब क्या बोला है कि हाँ आ गया। इन विच डायरेक्शन डज इट्स आर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। जब 1 बजेगा तो ये तो ऐसे रहा, ठीक है, और ये रहा ऐसे। तो किस डायरेक्शन में रहा? ये रहा इस डायरेक्शन में। क्योंकि क्यों रहा वो ऐसे, ये भी हम देख रहे हैं।
जो घड़ी है, ठीक है, वो 12 बजे के टाइम पे इसका जो मिनट हैंड था वो था नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, इसके और इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो जो घड़ी है वो एग्जैक्टली अपना जो एग्जैक्ट होता है 12, जरूरी नहीं कि 12 यहाँ हो या फिर 12 यहाँ हो, ठीक है। 12 हो सकता है कि थोड़ा हल्का टिल्ट हो, 12 यहाँ के अलावा घड़ी थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब 12 हम लोग अगर यहाँ लें, ठीक है, और जब उसका जो ये करें मिनट हैंड करेंगे, क्योंकि जब नून होगा तो वो तो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, 12 नून मतलब एग्जैक्ट मिनट हैंड भी इधर ही होगा, और जो आर का हैंड है वो भी इधर ही होगा एक्सेप्ट सेकंड हैंड, ठीक है। तो यहाँ होगा, मतलब कि घड़ी को हल्का टिल्ट करके देखते हैं एक वो किधर है। उसके बाद देखते हैं क्या, तो वो मिला नॉर्थ वेस्ट में, मतलब ये होना चाहिए जब 1:30 बजना चाहिए था, पर घड़ी पूरा स्ट्रेट होती, अपने प्लेस में होती, तो क्या, तो वो 12 का टाइम पे वो ऐसे होता, लेकिन वो हल्का टिल्ट किया हुआ है, ठीक है, हल्का डाउन है, इस साइड डाउन है। तो क्या वो जब यहाँ आता है वो उसका ये नून के टाइम में वो नॉर्थ वेस्ट में, मतलब लगभग वो 30 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री के आसपास वो झुका हुआ है, टिल्ट है। जब 1:30 होगा, ठीक है, जब 12 यहाँ, तो 1:30 के टाइम पे आना चाहिए था यहाँ, लेकिन 45 डिग्री जो डाउन है वो, तो तब आ जाएगा पूरा वो यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ईस्ट साइड में वो झुका हुआ है, तो ए। किसी को इसमें कोई डाउट है? सबको क्लियर है ये वाला? चलो ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला जो है, आगे वाला अपना देख लेना, ठीक है, उतना खास है नहीं, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं इसका। इसमें लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन, बाकी में तो कम कम है। रोज एंड रैंक, रोज एंड रैंक, एक मिनट ना। हाँ, तो रोज एंड रैंक, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम द अदर, मतलब एक रो है, ट्रीज का एक रो है, ठीक है, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम द अदर, मान लीजिए कि ये पहला है, ये फिफ्थ है, ठीक है। हाँ, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रो, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो, इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रो, मतलब दोनों साइड में, इधर से भी लें तो फिफ्थ, इधर से भी लें तो फिफ्थ, तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, यहाँ 2, 3, 4, फिफ्थ, ठीक है। तो इसको सेंटर ही रखना है। अब यहाँ क्या जाएगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, इधर से भी फिफ्थ, इधर से भी फिफ्थ। तो बोला गया कि टोटल कितने ट्रीज हैं उस रो में, तो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ तक और 4 इधर, टोटल हुए 9, 9 ट्रीज, 9 ट्रीज हो गए, ठीक है। अब सेकंड नंबर में आते हैं, क्या है, जया रैंक जया रैंक्स फिफ्थ इन द क्लास ऑफ 53, जया जो है उसका रैंक कितना है, फिफ्थ है, आउट ऑफ 53 में उसका रैंक फिफ्थ है। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, ठीक है। तो बोला गया कि उसका जो रैंक है वो पीछे से, मतलब ये अगर फर्स्ट है, ये 53 है, थर्ड है, सॉरी 53 है, तो इधर से अगर उसका रैंक फिफ्थ है, तो इधर से उसका रैंक कितना होगा, ठीक है, वो मान के चलते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, तो अगर फिफ्थ, हाँ, तो क्या आ जाएगा, इसमें इसमें ये होता है कि अगर यहाँ 53 है, ठीक है, तो 4 माइनस कर दोगे, अगर अगर फोर्थ माइनस कर दिया जाए, क्योंकि ये तो 53 है, इसका जो आगे का जो 4 ही है ना, इसको अगर 4 माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, 49, मतलब उसका रहेंगे 49th।
ये भी काफी सिंपल ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। हम्म, नंबर थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड में क्या बोला गया है कि मोहन रैंक्स 21st इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट। मतलब अगर ऐसे माना जाए, ये कितने हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ कितने हैं, 65, यहाँ हुआ है 65। उसका रैंक कितना है, मोहन रैंक 21st। समवेयर इसको पुट करते हैं, ये कितना है, 21, ठीक है। व्हाट विल बी हिज व्हाट विल बी हिज रैंक इफ द लोएस्ट कैंडिडेट इज असाइन 1। अब बोला कि लोएस्ट जो कैंडिडेट है, मतलब जो 65 कैंडिडेट है, उसको अगर ये 1 रखा जाए, ठीक है, इसको अगर 1 रखा जाए, तो इसका जो उसका जो रैंक, सॉरी, उसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा। तो मान लो कि अब इधर से 65 था, ये 1 था, उसका 21 था, 21 था। तो अब हम लोग लेंगे इधर से, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखना ये है कि इधर का जो इससे पहले कितने हैं, 21 है, ठीक है। 21 में से इसका 21 है, इससे पहले 20 है, इधर तो 20 ही है। तो अगर इधर से इसको अगर ले लें इधर से, तो इस तरह से हमें 20 माइनस कर देंगे, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, उसका जो रैंक है वो कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा, 45th आ जाएगा। 65 से 20 माइनस कर देने से कितना आता है, 45। तो 3 का आ जाएगा 45 रैंक, ठीक है। अब हम लोग इससे जो आगे वाला है उसमें आते हैं। हाँ, एक्चुअली ब्लड रिलेशन वाला इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। पीडीएफ में तो शो कर रहा है, लेकिन पता नहीं लैपटॉप में क्यों नहीं आ रहा है। तो देखते हैं फिर दोबारा इसी में जाकर के इसी से लेते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन, इसमें जो है मैं पेन चल नहीं रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे वर्बली समझते हैं कि क्या है, ठीक है। क्या बोला गया है, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, बी इज द सन ऑफ ए बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए। व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज सी, व्हाट इज सीज रिलेशन विथ ए, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल जो अपने आप से लो, कि तुम अपने इसमें से अपने आप को किसी को चूज करो, ठीक है। कि मान लो तुम बी हो, ठीक है, बी इज द सन ऑफ ए, तुम बी हो, एंड तुम्हारा जो फादर है वो कौन है, वो है ए, ठीक है। बी का फादर ए है, लेकिन जो बी और सी कौन है, भाई और बहन है, बी एंड सी भाई बहन है, ठीक है। सॉरी, ये तो फिर आंसर बता दिया मैंने। क्या ए है, ए का जो ए का दो बच्चे हैं, बी एंड सी। बी इज द सन ऑफ ए बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए। मतलब क्या हो जाएगा फिर, सी क्या हो जाएगा, और सी अगर उसका सन नहीं है तो डॉटर होगा, फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1 का आंसर होगा ए। ए का जो है, ए और सी का रिलेशन फादर एंड डॉटर का है, तो उसका हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ सबसे सिंपल है। आप 2 नंबर में लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ गया है कि a lady said the person standing there is my grandfather's only son's daughter. The person standing there is my grandfather's only son's daughter. How is the lady related to the standing person? ठीक है, इसको कैसे समझते हैं। क्या बोला गया कि जो आदमी वहाँ खड़ा है वो मेरे ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड का, मतलब ओनली सन का डॉटर है। मतलब उसका जो ग्रैंडफादर है, और ये जो है ग्रैंडफादर का सन, तो उसका पापा ही हो जाएगा, फिर उसका सन है। तो मतलब इसका हो जाएगा कि देखो, सबसे पहले समझने का जरूरत है, ठीक है, कि ग्रैंडफादर और इसका जो है क्या रिलेशन है, जो कि उसको बता रहा है, ठीक है। द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स डॉटर, ठीक है। तो मतलब जो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द स्टैंडिंग पर्सन, वो क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा उसका, ए। सब किसी को ये बात क्लियर हो रही है।
नो सर, एक बार और रिपीट कीजिएगा। ओके, देखो क्या है, द पर्सन स्टैंडिंग देयर, मान लो कोई कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, कोई लेडी खड़ी है, वो क्या बोलती है कि वो जो आदमी वहाँ खड़ा है, सपोज, क्योंकि इसमें मेरा पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, ये वाला पीडीएफ में, तो क्या बोला कि जो आदमी वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स डॉटर, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उसका ओनली सन है, मतलब उसका ओनली सन कौन है, उसका पापा ही ना होगा, क्योंकि ओनली सिंगल सन है, तो पापा ही होगा उसका। और क्या बोलेगा, ओनली सन्स का क्या है, क्या है वो डॉटर है, मतलब उसके पिताजी का जो बेटी है वो है, तो क्या होगा, पिताजी का बेटी तो बहन ही ना होगी। यस सर। क्लियर, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सबसे सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप में से किसी एक को चूज कर लो, कोई एक जो पार्ट है वो अपने आप, मतलब यहाँ बोला गया क्या, जैसे इसमें तो लड़की है, तो जब लड़की ही मान के चलो अभी, ठीक है, अपने आप को मान लो तुम, ये एक लेडी है, इसको अपने आप को मान लो, ठीक है, तुम बोल रहे हो क्या कि जो द पर्सन स्टैंडिंग देयर, मतलब जो आदमी वहाँ खड़ा है वो मेरा दादाजी है, दादाजी का जो ओनली एक ही बेटा है, दादाजी का बेटा कौन, अब देख ले तुम्हारा पापा ही होंगे, तो कौन आ जाएगा, तुम्हारे पापा की जो है वो बेटी है, मतलब अगर वो तुम्हारे पापा की बेटी है, तुम्हारी बहन ही हुई हो, ठीक, क्लियर। यस सर। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा वाला देखते हैं, ब्लड रिलेशन, एक्चुअली इसको इसमें इसमें अगर अपने आप से रिलेट कर लोगे तो ये इजी लगने लगेगा, अगर इस पे अगर तुम कंफ्यूज कर जाओगे तो फिर दिक्कत है उसमें, ठीक है। नंबर आते हैं, अब अगले वाले नंबर आते हैं, थर्ड नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, क्या है, रवि इज द ब्रदर ऑफ अमित सन, ठीक है। ये स्क्रीन शेयर ऑन है कि नहीं मेरा, नहीं भैया। वो शिट बताना था ना पहले, सॉरी गाइस, मुझे याद ही नहीं रहा कि स्क्रीन शेयरिंग ऑफ किया है मैंने। सेकंड, यार फिर ये दिक्कत दे रहा है, ये नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास तो पीडीएफ होगी ही शायद, ठीक है, उसी में देख लेना। यस सर, मैं शेयर कर दूं? नहीं, सबके पास अपना अपना खोल लो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे ना, तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लो, यहाँ से फिर से एक और पकड़ते हैं, उसके बाद अगर आगे वाला देख लेंगे, ठीक है। आगे वाला में हो रहा है, ये वाला पार्ट जो था ये मिस हो रहा है, ये वाला पीडीएफ में है ही नहीं वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, क्या है, रवि इज द ब्रदर ऑफ अमित सन, ठीक है। क्या बोला गया है कि रवि जो है अमित का बेटा है, ठीक है। रवि इज द ब्रदर ऑफ अमित, रवि द ब्रदर ऑफ अमित सन, व्हाट इज अमित रिलेशन टू रवि, ठीक है। यहाँ बोला गया कि अमित का जो रिलेशन है उस इस रवि से क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेना है, ठीक है, अपने आप को इस एक मान लो, ठीक है, कोई भी एक मान लो, क्या मान लोगे, अमित का जो सन है उसका तुम सन मान लो, या फिर तुम अपने आप को रवि भी मान सकते हो, ठीक है। रवि जो है अमित का बेटा है, ठीक है। तो ब्रदर मतलब रवि जो है अमित का बेटा का भाई है, मतलब अमित का जो सन है उसका सन क्या हो जाएगा, अमित का क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन। जब उसका ग्रैंड सन हो गया, ग्रैंड सन का भाई कौन है, रवि है, रवि कौन हो जाएगा, अमित का रवि कौन हो जाएगा, ग्रैंड फादर, अमित जो है ग्रैंड फादर है रवि का, ठीक है, क्लियर। हाँ भैया। चलो ये तो हो गया, चलो हम अब स्क्रीन शेयर करते हैं दूसरे वाले के लिए, इसमें नहीं हो रहा था। हम्म,
देखो अब आते हैं हम लोग आगे, कुछ छूट छूट गया हुआ है नंबर प्रॉब्लम, ये तो इजी है, तो खुद कर लोगे, बाकी तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये वाला है सिंबल सब्स्टिट्यूशन। तो ये पार्ट एक्चुअली ना, इसको सबसे पहले देखना है कि तुम्हें कि ये कैसे होगा। ठीक है, जैसे इसमें आते हैं, नंबर 1 में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वाला जो क्वेश्चन है कि अब दिया मैं प्रॉब्लम कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको रिराइट कर लो। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 15th, या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। उसके बाद क्या है इन 5 है, डिवीजन मीन्स, डिवीजन मीन्स एडिशन, एडिशन डाल लो। क्या है 10 प्लस 10, फिर एडिशन मीन्स सब्ट्रैक्शन -5, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या है मल्टीप्लिकेशन 3। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोर्ड मास तो जब पढ़े ही हो, बोर्ड मास लगाओ, मिल जाएगा आंसर। बताओ कोई। -2। हाँ -2। ठीक है, अगर सबसे पहले बोर्ड मास लगाओगे इसमें, तो बोर्ड मास लगा करके जो है तुम्हारा सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये तो सब आता ही होगा, इतना किसी नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या -2। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी उसी तरह है, अलग अलग, मतलब प्लस मीन्स मतलब एडिशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, एंड डिवीजन मीन्स एडिशन। ठीक है, तो ये वाला भी कर लोगे, ये वाला भी इजी पार्ट ही है। ठीक है, अब चलो 5 नंबर एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, डायरेक्ट इसमें आते हैं, यहाँ आते हैं 5 प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन इंटू, सॉरी 8, 8। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मीन्स, सब्ट्रैक्शन कहाँ गया, तो इसमें थोड़ा ट्रिक है। एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मीन्स, सब्ट्रैक्शन मीन्स डिवीजन, सब्ट्रैक्शन मीन्स डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन क्या जाएगा 4। उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन मीन्स, मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कितना 2। उसके बाद क्या है डिवीजन, डिवीजन मीन्स एडिशन, एडिशन कितना, डिवीजन मीन्स एडिशन, तो फिर कहते हैं एडिशन 9। तब बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुट मार्क्स लगाओ। करो इसको, सॉल्व सॉल्व करो। 17। हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ये 17। वो आगे वाला वो करके देख लेना। ठीक है, चलो हम आगे फिर बढ़ते हैं, तो कम ही था मिसिंग नंबर। ये तो फिर एक चीज़ उसने मुझसे किसी को पूछा था, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला, फिर आगे वाला देख लेंगे। नॉन वर्बल सीरीज में हम लोग आए अगर, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 ही देखेंगे, बाकी का जो है तुम लोग खुद कर लेना, फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 ये वाला देखो। ठीक है, इन सब में देखना है कि जो ये जो फिगर है, ठीक है, मतलब ये जो है, जैसे ये वाला है, ये वाला है, तो देखना है कि जो नेक्स्ट वाला में कौन सा पैटर्न ये फॉलो करता है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। देखो ये जो 8 ही बना हुआ है, ठीक है, ऊपर छोटा है तो नीचे बड़ा, नीचे तो बड़ा है, ये वाला है। इस ये वाला का प्लेस क्या चेंज हो रहा है, वो आ रहा है इसका नेक्स्ट प्लेस में, यहाँ पे। उसके बाद ये आ रहा है इस प्लेस में, तब मतलब वो इस प्लेस में आ गया, फिर इस प्लेस से क्या आ रहा है, फिर वो इस प्लेस, यहाँ से जो यहाँ आ गया, मतलब इस प्लेस में आ गया, लोअर एज में आ गया, उसके बाद जाकर फिर अपने प्लेस में आ गया। ठीक है, वो तो आ रहा है, लेकिन जो इसका जो कभी वो फ्लिप हो रहा है, कभी जो उसका थिकर पार्ट, मतलब लार्जर सर्कल है, वो नीचे आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ आया सेम रहा, फिर यहाँ से डाउन आया सेम रहा, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर वो सेम ही रहा। जब वो नीचे से ऊपर गया, ठीक है,
तो क्या रहा, वो फ्लिप हो गया, मतलब जो लोअर वाला पार्ट था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे आ गया। देखो यहाँ, तो हमें देखना है कि जो इसका जो नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट क्या, देखो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ऐसा ही आएगा इसमें, ये मतलब सिर्फ इसको छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के बाकी चारों हो सकता है अभी तक, वो देखते हैं। फिर देखते हैं जो ये जो एरो 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 टाइप है, ये एरो आगे कैसा होता है, ठीक है। तो ये एरो नेक्स्ट वाला में नीचे आ गया है, फिर जाकर के अपना यहाँ पे भी इस साइड में आ गया है, नेक्स्ट मूव करके, फिर जाकर के जब यहाँ से वो ऊपर गया है, ठीक है, जब यहाँ से जो वो ऊपर गया है तो क्या हो गया, वो फ्लिप कर गया, ये भी मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया। फिर जो है यहाँ से वहाँ गया है तो वो सेम ही रहा है, ठीक है। देखना है कि जो यहाँ से वहाँ गया वो सेम ही रहा है, तब देखना कि ये तो ऐसा है, ऐसा कब था, जब वो यहाँ से यहाँ आया था, जब यहाँ से आया था तो वो चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, देखो ये सबसे पहले तो यहाँ ये वाला एक आ सकता है, एक ये वाला आ सकता है और एक ये वाला आ सकता है, मतलब अब नंबर सी खत्म हो गया, नंबर सी नहीं होगा। 3 ऑप्शन बचा, ए बी और डी, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टी में, उल्टा टी में। उल्टा टी क्या हुआ, अपना प्लेस चेंज किया तो यहाँ गया, इस प्लेस में गया, मतलब वो यहाँ गया। इस प्लेस से जब वो ऊपर गया है तो वो आ गया सीधा बन गया, ठीक है, सीधा बन गया। फिर वो यहाँ से यहाँ प्लेस में गया तो वो यहाँ आया तो वो आ गया, जैसा का था वैसा आ गया। फिर यहाँ जब नीचे आया तो फिर वो एग्जैक्टली सेम आ गया। अब वो यहाँ से जो यहाँ आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा, मतलब सीधा आएगा या उल्टा आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से जो यहाँ आया था, ठीक है, क्या था वो सीधा, जैसा उल्टा था तो उल्टा ही आया था, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा ही आया था। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से वो यहाँ आएगा, मतलब यहाँ इस प्लेस में आएगा तो वो आ जाएगा सीधा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये तो उल्टा है, अब ये उल्टा नहीं होगा, मतलब बी और डी में से कोई एक होगा। अब देखेंगे कौन सा, 3 तो हम देख लिए, अब यहाँ देखेंगे हाफ एरो, ठीक है। ये जो हाफ एरो है इसको देखेंगे, आधा कटा एरो, यहाँ से वो ऊपर गया है तो उल्टा हो गया, मतलब जैसा का था होता ना कि उलट गया, फ्लिप हो गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गया। फिर वो यहाँ से जब यहाँ आया है तो सेम आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया फिर वो सेम आया, फिर यहाँ से यहाँ आया वो सेम आया, यहाँ से यहाँ आया वो सेम आया, ठीक है। अब देखना है कि हम ये यहाँ पे, ठीक है, देखोगे यहाँ से जब ऊपर गया है, जब यहाँ से वो ऊपर गया है तो क्या हुआ, ये उल्टा हो गया है। तो कौन सा हो जाएगा, ये उल्टा आ जाएगा। ए और डी हमें हमारे पास बी और डी बचा था, तो ये यहाँ से वहाँ आ गया, तो ये उल्टा नहीं रहा, ये वैसा वैसा रहा। कौन सा हुआ उल्टा, से उल्टा से डी नंबर में रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। और इसका क्लियर हो गया सब किसी को। हेलो, भैया 1 वाला फिर से बताइएगा, ठीक है, दोबारा बता रहे हैं हम इसको, ठीक है, सिर्फ 1 का। ठीक है, 1 वाला दोबारा बता रहे हैं। देखो सबसे पहले देखना है, पूरा पूरा एक्सप्लेन करें या फिर कुछ पार्ट कर दें। सिर्फ जो हाफ एरो है वो वाला। ओके ठीक है, वो वाला ठीक है। देखो ये जो हाफ एरो है मतलब 1 ही है, हाफ एरो जो ऊपर गया है, क्या गया है, मतलब इस जगह से जब वो यहाँ इस प्लेस में आया है, मतलब ये वाला पार्ट में, ये तो रिफ्रेश है, ये वाला पार्ट में आया तो ये क्या गया है, ये उलट गया है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे आ गया है, जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब जैसा था सिर्फ उल्टा हो गया, वो जैसा होता है मिरर ऑपोजिट, ठीक है, वैसा हो गया है। फिर वो यहाँ से यहाँ तक आया है तो जैसा का था वैसा ही आ गया है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट जब वो नीचे आया है, डाउन इस प्लेस में आया है, तो जैसा था वैसा ही आ गया है, ठीक है। फिर वो जब इस प्लेस से इस प्लेस में शिफ्ट हुआ, इस प्लेस में शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ जैसा का था वैसा ही आ गया। मतलब कौन सा, सिर्फ एक ही प्लेस में वो अगर चेंज करता है 4 के बाद, कि जब वो यहाँ से जब ऊपर जाए तभी वो अपना उलट जाता है, ठीक है, तभी वो अपना उलट जाता है। तो देखना पड़ेगा यहाँ हमें कि किस में से वो उलट जाता है, ठीक है। तो हमें बचा कौन सा, क्योंकि हम ए
ई और सी ये पहले एलिमिनेट कर चुके थे, तो हमें 2 ही ऑप्शन मिला हमारे पास, बी और डी। तो देखेंगे कि जब बी में गया है तो जैसा का था वैसा ही आ गया, ठीक है। कहाँ गया, हाँ हाँ, बी में जैसा का था वैसा ही आ गया, देखो ये जैसा यहाँ है वैसा यहाँ। लेकिन ये तो अपना चेंज करेगा, ऐसा चेंज करेगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट में अपना सही पोजीशन में है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ भैया। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक, वो फ्राइडे को फिर दोबारा देख लेंगे, ठीक।